हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ का डिमांड था वो लेकर आ चुके हैं। तो आज यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायो साइंस फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कहता है सेरिबेरल का प्रमुख कार्य शरीर का डैश बनाए रखना है। सेरिबेलम हमारे शरीर का क्या है? ब्रेन का हिस्सा है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य यही है कि यह बॉडी को जो है संतुलन बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज मेंटेन टू द बॉडी बैलेंस। समझ गए? चलिए दूसरा है, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? यानी द लॉन्गेस्ट बोन इज द बोन। बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, फीमर जांघ की हड्डी सबसे लंबी अस्थि होती है। समझ गए? सबसे छोटी अस्थि की बात करेगा तो स्टेपिज कान की। ओके, नेक्स्ट है, समान रूप से मनुष्य 1 मिनट में डैश बार श्वसन लेता है। साथियों, एक मनुष्य जो है समान स्थिति में नॉर्मल तरीके से वह जो है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग ब्रेथ्स जो है डैश टाइम इन ए मिनट। 1 मिनट में नॉर्मली जो है 16 से 20 बार जो है व्यक्ति जो है श्वसन करता है। तो ये चीज़ को समझिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि एस्पिरिन का मुख्य कार्य डैश भंडारण करना होता है। मतलब जो पीलिया होता है उसका मेन फंक्शन किस चीज़ को स्टोर करना होता है? तो द मेन फंक्शन ऑफ एस्पिरिन इज टू स्टोर। किस चीज़ के स्टोर करता है? तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एस्पिरिन होता है वह ब्लड को, इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को जो है भंडारण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 5वां है, पित्त का उत्पादन डैश में होता है। मीन्स जो बाइल होता है, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे निर्माण होता है? तो जब निर्माण की बात कहेगा तो पित्त बनता है लीवर में, समझ गए, यकृत में। लेकिन जब आपको इसका जो है स्टोर का बात करेगा तो स्टोर आपका जो है गाल ब्लडर में होता है, मीन्स पित्ताशय में होता है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन मत होइएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उत्पादन वाले को पित्ताशय लिख देते हैं और जो है जमा होने को लीवर में लिख देते हैं। उल्टा मत कीजिएगा, ठीक है। छठा यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है, दाएं आलिंद निलय वाल्व को डैश भी कहते हैं। मतलब राइट जो है एंट्रियो वेंट्रिकल वाल्व को क्या कहते हैं? मतलब जो दाएं आलिंद निलय वाल्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, यह हार्ट के आपसे रिलेटेड है। तो जो राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है इसको हम लोग ट्राइस्पीडक जो है वाल्व कहते हैं। ट्राइस्पीडक अब कैसे हो जाए? तो राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर 3 नाम से है, ट्राइस्पीडक हो जाएगा, जिसे हम लोग त्रिकपदी कहते हैं। ठीक है, त्रिस्कपदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर का नाम त्रिस्कपदी होता है। ओके, नेक्स्ट है, मरीज के अस्पताल में रहने के दौरान विकसित हुआ संक्रमण क्या कहलाता है? अब कोई मरीज है अस्पताल में भर्ती है और उस दौरान उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द इन्फेक्शन डिवेलप ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। मतलब जब पेशेंट हॉस्पिटल में हो उस दौरान कोई इन्फेक्शन अगर विकसित होता है उसमें, तो उसे हम लोग अस्पताल जनित संक्रमण या चिकित्सालय जनित संक्रमण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं। यह आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बायो साइंस में आपका तीनों आ जाता है, इसलिए इंक्लूड है सब के सब। 8वां नंबर का प्रश्न है, HCl एसिड मतलब HCl अम्ल का स्रावन आमाशय की 10 कोशिकाओं द्वारा होती है। HCl एसिड इज सिक्रेटेड बाय डैश सेल ऑफ द स्टोमक। मतलब आमाशय के किस जो है सेल कोशिका से जो है यह HCl सीक्रेट होता है? तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। पेरिएटल एक कोशिका का नाम है जो आमाशय में होता है और यही पेरिएटल कोशिका जो है HCl को स्रावन करता है। समझ गए? HCl के स्रावन से क्या होता है कि भोजन को पचने में, गलाने में मदद करता है, सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है HCl पेट में। ठीक है, तो पेरिएटल कोशिका। 9वां है, देखिएगा, भोजन का अधिकांश अवशोषण डैश में होता है। मीन्स जो भोजन है उसका अधिक जो है मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्बेशन जो है कहाँ पे, किस स्थान पे होता है? तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम भोजन लेते हैं तो बहुत सारा हिस्सा जो है कहाँ पे हमारा ऑब्जर्व हो जाता है? छोटी आंत में। जो बचा खुसा जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए।
चलिए अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझ गए ना, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब आप लोग को पता होना चाहिए यह जो है आपके प्यूटरिट ग्लैंड मतलब जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके पोस्टेरियर वाले भाग से यह क्या होता है, सिक्रेशन होता है। दो ही ऐसे हार्मोन हैं जो प्यूटरिट ग्लैंड के जो है पोस्टेरियर वाले भाग यानी पीछे वाले भाग से सीक्रेट होता है, एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच और एक और हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर है स्टरलाइजेशन हेतु प्रयुक्त तापमान डैश है। मतलब जो बीज संक्रमण स्टरलाइजेशन मतलब कीटाणु नाशन के लिए, कीटाणु को मारने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो देखिए 121 डिग्री सेल्सियस होता है और एक और टेम्परेचर होता है 132 डिग्री सेल्सियस, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक लिखना है तो ये राइट आंसर है स्टरलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर का देखिएगा वेब्रियो कोलेरा डैश आकार का जीवाणु है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विब्रियो क्लेरा इज ए डैश शेप्ड बैक्टीरियम, मतलब विब्रियो क्लेरा का जो जीवाणु है उसका आकार किस आकार का होता है। तो साथियों कॉमा आकार का होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कॉमा आकार के होता है, चीज़ों को समझ लीजिए। कॉमा जो होता है कॉमा के आकार का जो है मतलब ये जो कॉमा होता है ना, ऐसे ऐसे जो कॉमा होता है इस कॉमे के हिसाब का जो है यह होता है आपके विब्रियो कोलेरा का शेप। ठीक है, चलिए और विब्रियो कोलेरा किस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व है आप लोग को समझना चाहिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे समझिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ेंगे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही जो है अंग है, एक हमारा है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो मस्तिष्क और मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी दो जो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है। ठीक है, चौथा है ग्लूकोज डैश में परिवर्तित होकर लीवर में एकत्रित होता है। मतलब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू डैश, मतलब किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और जो है जो क्या होता है लीवर में स्टोर होता है किस में, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में जो है क्या होता है परिवर्तित होता है और लीवर में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में। ठीक है, 15 नंबर का देखिएगा HIV वायरस डैश समूह से संबंधित है। मीन्स HIV वायरस जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है बताना है। तो साथियों HIV वायरस जो है आपके रेट्रो वायरस से संबंधित है, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेट्रो वायरस जो होता है वो जो है कि पेरेंट है HIV वायरस के ग्रुप का। ओके, 60 नंबर का देखिएगा बहुत शानदार है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना डैश कहलाता है। अभी ऊपर आप लोग देखे हैं ना कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में जो है स्टोर होता है, तो आखिर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है। तो साथियों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ही जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस याद रखिएगा। ठीक है, आपको लिंक दे देंगे नीचा से, उस पर जाके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। थायरोक्सिन का स्रावन डैश द्वारा होता है। मीन्स थायरोक्सिन एक आपका हार्मोन होता है जो किस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होगा, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। चीज़ें को समझ गए। 17 नंबर बहुत शानदार है, ओवम का निषेचन डैश में होता है। ओवम का निषेचन जो है कहाँ पे होता है, तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अंडाणु होता है इसमें निषेचन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो है आपके इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जीभ द्वारा स्वाद का अनुभव डैश के द्वारा किया जाता है। मतलब जो जीभ है उसके द्वारा, जीभ के किस भाग के द्वारा जो है स्वाद का अनुभव किया जाता है। तो साथियों जीभ में हमारा एक जो है टेस्ट बड्स होता है। ठीक है, टेस्ट बड होता है जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं, इसके द्वारा स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, 19 नंबर का है ट्रेकिया का निर्माण डैश की कार्टिलेज से होती है। पूछ रहा है कि ट्रेकिया का निर्माण जो है किसकी कार्टिलेज से होता है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि रिंग शेप में हमारा ऐसे ट्रेकिया होता है, ऐसे ट्रेकिया रिंग शेप में जो है होता है और इसी में ट्रेकिया होता है। ठीक है, गले के पास। तो इसमें सी शेप का जो कार्टिलेज होता है उसी के जो है कार्टिलेज से जो है ट्रेकिया का निर्माण होता है। तो सी शेप याद रखिएगा। ठीक है,
20 नंबर देखिएगा कि डैश तंत्रिका बारहवीं कपाल तंत्रिका है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछता है सीधा कि 12th नंबर का क्रेनियल नर्व कौन है, CN कौन है 12th नंबर का, जो सप्लाई करता है मसल्स ऑफ टंग्यू, मतलब और जीभ की मांसपेशियों की आपूर्ति करता है। मतलब जो बारहवीं तंत्रिका तंत्र है कपालीय तंत्रिका, यह जीभ के क्या करता है, ये बायो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी एनाटॉमी का। तो जो बारहवीं कपालीय तंत्रिका है यह जीभ के मांसपेशियों को क्या करता है, आपूर्ति करता है ज़रूरत का। तो आप लोग को पता होना चाहिए बारहवीं जो क्रेनियल नर्व है वह हाइपोग्लोसल है। कौन सा है, हाइपोग्लोसल, याद रखिएगा। 21 नंबर है डैश पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। आपको बताना है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यही तो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर का देखिएगा, हृदय में डैश वाल्व बाये एंट्रियो वेंट्रिकल छिद्र को संरक्षित करता है। मतलब पूछ रहा है कि हृदय में कौन सा वाल्व है जो लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर होल को छिद्र को संरक्षित मतलब गार्ड मतलब सुरक्षित करता है। कौन है ऐसा वाल्व, तो बाइकुस्पीड, ठीक है, बाइकुस्पीड जो होता है, बाइकुस्पीड जो होता है यह आपके ये वाल्व जो है बाएं एंट्रिकल वेंट्रिकल छिद्र को संरक्षित करता है। तो बाएं वाले का संरक्षित कौन करेगा, बाइकुस्पीड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है। 23 नंबर का देखिएगा, कंकाल स्केलेटन में डैश सबसे लंबी नलीदार हड्डी है, मीन्स द लॉन्गेस्ट ट्यूब्यूलर बोन इज ए स्केलेटन, मतलब सबसे नलीदार लंबा हड्डी कौन सा है कंकाल में, तो फीमर का ही है, जांग का ही है, जो सबसे बड़ा है कंकाल में, ठीक है। चलिए प्रत्येक हृदय का चक्र लगभग डैश का होता है, मतलब ईच कार्डियक साइकिल इज अबाउट, मतलब कार्डियक साइकिल का प्रत्येक जो चक्र होता है वह कितने का होता है, तो 0.8 सेकेंड का होता है। देख सकते हैं कितना जो है हमारा हृदय जल्दी जल्दी काम करता है। 25 नंबर है, हम लोग आधे पर आ चुके हैं। 25 है डैश पीत को एकत्रित करने का कार्य करता है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो पीत को स्टोर करने कलेक्ट करने का काम करता है, तो गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, ठीक है, गाल ब्लैडर जो है पीत को एकत्रित करता है, निर्माण कौन करता है, लीवर। 26 नंबर का देखिएगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है, यकृत है, आप लोग को पता है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी सतह डैश कहलाती है, त्वचा के बाहरी सतह आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। डर्मिस दो प्रकार के होता है, तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी जो है त्वचा का सतह है, ठीक है। चलिए 28 नंबर का देखिएगा, एसे नोड इज कॉल्ड डैश ऑफ द हार्ट, एसे नोड शरीर के हृदय के क्या जो है कहा जाता है, तो एसे नोड जो होता है यह नेचुरल पेस मेकर होता है, मतलब यह एक पेस मेकर का काम करता है हृदय का एसे नोड, ठीक है। 29 नंबर का देखिएगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं लीवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड, मतलब अमाशय का निचला हिस्सा डैश कहलाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊपर से यह आहार नाल से जुड़ा हुआ है अमाशय, ठीक है, ऐसे करके, और यह हमारा अमाशय, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है वृत्ताकार चीज़ें लगा होता है। तो अमाशय के सबसे जो निचला हिस्सा मतलब सबसे लास्ट वाला जो छोर होता है, जो उसके बाद छोटी आंत से यह जुड़ता है, तो इसी को बीच में एक पाइलोरस वाल्व होता है, ठीक है, इसी को हम लोग अंतिम छोर को पाइलोरस कहते हैं, ठीक है, जो वृत्ताकार होता है, ठीक है। 31 नंबर का देखिएगा, दिल की डैश साइड अशुद्ध रक्त से संबंधित है, मतलब द साइड ऑफ द हार्ट का कौन सा हिस्सा कौन सा भाग यानी साइड डील्स विथ डीऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब जो अशुद्ध रक्त से संबंधित है। तो साथियों जो हृदय का जो दाएं वाला भाग है वह अशुद्ध रक्त से संबंधित है, मतलब राइट है तो अशुद्ध रक्त है, लेफ्ट होगा तो शुद्ध रक्त होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक वाला भी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि टेंडन डैश को हड्डी से जोड़ता है, मतलब टेंडन जो है अटैच करता है डैश टू बोन, मतलब किससे, हड्डी को जोड़ता है। तो साथियों जो टेंडन है वह मसल्स यानी मांस को हड्डी से जोड़ता है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, 33 नंबर का प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न है कि विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब विटामिन B12 जो है कहाँ पे अवशोषित होता है। तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है, आपके स्टोर होता है, अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषण होता है विटामिन B12। अगर कोई पूछेगा तो जानकारी दीजिएगा। 34 नंबर है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। साथियों ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, आप लोग को पता होनी चाहिए। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही चीज़ें हैं। 35 नंबर का है मैक्सिमम यूरिया लेवल इज प्रेजेंट इन डैश वेन, मतलब किस सिरा, किस वेन में यूरिया का अधिकतम मात्रा होता है। चूँकि हमारे शरीर में यूरिया भी है तो ये अधिकतम मात्रा जो होता है यह हिपेटिक वेन में होता है। ठीक है, हिपेटिक सिरा होता है, एक वेन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, समझ गए। 36 नंबर है कि सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम डैश ग्लैंड, मतलब लार का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो फ्रेंड्स मेरे सैलिवरी ग्लैंड से जो है आपके लार का स्रावन होता है, सलीवा का स्रावन सैलिवरी ग्लैंड से। 37 नंबर का प्रश्न है मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मतलब शरीर के मास्टर ग्लैंड जो है कौन सा है। तो साथियों प्यूट्रिट ग्लैंड या इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग, यह मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लीजिए, वर्ड मीनिंग में बहुत लोग प्यूट्रिट ग्लैंड के वर्ड मीनिंग में गलत कर देते हैं। ठीक है, 38 नंबर के यहाँ पे देखिएगा डैश नर्व इज रिलेटेड टू हियरिंग, कौन सा नर्व जो है सुनने से संबंधित है। तो साथियों जिस प्रकार से 12th नंबर में हम लोग देखे हैं कि हाइपोग्लॉस जो है आपका 12th नंबर का नर्व है, उसी प्रकार से जो है हम लोग का 8वां जो नर्व है स्क्रेनियल नर्व 8वां जो होता है यह हियरिंग से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है, जिसको हम लोग वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कहते हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कहते हैं जो सुनने से संबंधित है। ठीक है, 8वां नंबर का। 39 नंबर है, यहाँ पे देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिपेरिन डैश के द्वारा निर्मित होता है। अब आप लोग को पता है हिपेरिन क्या करता है, तो हिपेरिन हमारे शरीर में खून के थक्का होने से जो है जमने से बचाता है। तो हिपेरिन किसके द्वारा निर्मित होता है, हिपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड बेसोफिल्स और मास्ट सेल ऐसा सेल है जो क्या करता है, हिपेरिन को क्या करता है, निर्मित करता है, और हिपेरिन हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। समझ गए चीज को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर का पेनिसिलिन की खोज डैश के द्वारा की गई। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया, माइक्रोबायोलॉजी का है, तो आप लोग को पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिनके द्वारा जो है पेनिसिलिन का खोज किया गया। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। साथियों एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो फादर है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, तो ये आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न पोलियो वैक्सीन डैश माध्यम से दिया जाता है, मीन्स जो पोलियो वैक्सीन होता है किस माध्यम से दिया जाता है, तो मुख के द्वारा बूंद बूंद करके दिया जाता है, ओरल माध्यम से। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है, अस्पतालों में सामान्यतः विष संक्रमण के लिए डैश विधि अपनाई जाती है, मीन्स इन हॉस्पिटल मोस्ट कॉमन मेथड एडॉप्टेड फॉर स्टरलाइजेशन के लिए सबसे सामान्य विधि और सबसे ज़्यादा उपयोग वाला विधि कौन सा है अस्पताल में, तो फुमिगेशन मीन्स ध्रुमीकरण। ठीक है, फमिगेशन मतलब धूम्रीकरण, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछता है। 44 नंबर का है बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को डैश कहते हैं, ये सब माइक्रोबायोलॉजी का है, तो वैसा कीटाणु वैसा सूक्ष्मजीव जो बीमारी उत्पन्न करने वाला हो उसे हम लोग रोगजनक यानी रोग उत्पन्न करने वाला, रोग को जन्म देने वाला रोगजनक पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, 45 नंबर का है देखिएगा डैश मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण है, मीन्स कवर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज नोन एज, मतलब कौन सा ऐसा कवर है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवरिंग करता है, ढकता है, आवरण देता है। तो मेनिंजिस जो है आपको एक ऐसा झिल्ली होता है मेनिंजिस जो ब्रेन को भी और स्पाइनल कोड दोनों को जो है यह सुरक्षा देता है, आवरण करता है। ठीक है, 46 नंबर का देखिएगा महिलाओं के प्रजनन की उम्र के पूरा
पूरा होने को डैश कहते हैं। मीन्स कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ फर्टिलिटी इन ए फीमेल इज नोन एज, मतलब एक फीमेल में एज कंप्लीशन मतलब पूर्ण होना, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन का क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इसका जो है वह आपके 45 से लेके 55 वर्ष तक ये उम्र जो है आपके 45 से लेकर 55 हो सकता है इसके उम्र मेनोपॉज का, ठीक है, इस बीच में बंद हो जाता है। 47 नंबर का देखिएगा, डैश हड्डी या बोन मस्तिष्क का अग्रभाग बनाती है, मतलब कौन सा हड्डी बोन है जो मस्तिष्क के आगे वाला फोरहेड का भाग बनाता है। तो जो क्रेनियल बोन होता है यह आपके आगे के जो है अग्र मस्तिष्क का भाग बनाता है, ठीक है। 48 नंबर है, एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफएसएच का कंप्लीट नेम फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफ फॉर फॉलिकल, एस फॉर स्टिम्युलेटिंग, एच फॉर हार्मोन। तो एफएसएच का आप कोई पूछेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका राइट आंसर, ओके। एंड लास्ट वाला है आज का, ये देख लीजिए कि 49 है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मैं 16 दो बार लिख दिया था क्वेश्चन को, ठीक है। ऊपर देखिएगा 16 नंबर 2 बार जो है टाइप हो गया है, तो इस कारण से 49 ही आपको दिख रहा है, लेकिन रियल में प्रश्न यहाँ पे 50 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, ओके। देखिए डैश और डैश जो है नर और मादा का मिलन है, मीन्स डैश इज द मेल एंड फीमेल, मतलब यह जो है निषेचन जो होता है यह मेल और फीमेल के कंबाइंड मिलन से जो है होता है। तो ये चीज़ें आप लोग फर्टिलाइजेशन चीज़ों को समझ गए। स्केलेटल मसल्स रेखित एवं ऐच्छिक वॉलेंट्री प्रकार की होती है, मतलब जो स्केलेटल जो मसल्स होता है, समझ गए ना, जो कंकालीय पेशी होता है, एक क्या होता है, एक तो रेखित होता है और एक जो है आपका वॉलेंटियर ऐच्छिक होता है। तो सबसे पहला याद रखिए, ठीक है। ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, इसे नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं जो ऐसे नोड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ऐसे नोड इम्पल्स ओरिजिनेट नहीं कर पाती है तो ए भी नोड द्वितीयक पेसमेकर की तरह कार्य करता है। जब ऐसे नोड जो है काम नहीं कर पाता है इम्पल्स, तो जो है क्या करता है, ए भी जो नोड होता है वो द्वितीय पेसमेकर के रूप में काम करता है, ठीक है, समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे रेटिना आई की इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब जो रेटिना होती है आँख के सबसे निचली लेयर होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। रक्त बॉडी वेट का 7 से 9% भाग होता है, मतलब आपके जितने भी वज़न हैं उस वज़न के 7 से 9% ब्लड होता है बॉडी में, ठीक है। चलिए पूरे ब्लड में प्लाज्मा रक्त का जो है 55% भाग होता है, जबकि रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पसेल्स 45% होता है, ठीक है। इस 45% कार्पसेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है, उसके बाद जो है आपका डब्ल्यूबीसी होता है और फिर जो है क्या होता है आपका प्लेटलेट होता है, समझ गए। तो ये 3 जो है आपका ब्लड कार्पसेल्स होता है और बाकी ये टोटल जो है 45% होता है, ठीक है, और 55% प्लाज्मा होता है, जिस प्लाज्मा में 90 से 92% के आसपास क्या होता है, जल होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें सब याद रखिएगा, ओके। चलिए ब्लड क्लॉटिंग देखिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, और जिसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सीरम कहते हैं, ठीक है। वैसे प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है, मतलब जो एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनमें जो ह्यूमन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोमेच आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का सबसे फूला हुआ भाग होता है जो कि जे शेप में होता है, ठीक है। तो स्टोमेक जो है क्या होता है, जे शेप में होता है और सबसे फूला हुआ आहार नाल का भाग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आरबीसी का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोन होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का कितना होता है डायमीटर, तो आरबीसी इसका कितना होता है 7 माइक्रोन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि ओस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। तो देखिए जब वाटर के द्वारा अर्धपराग में झिल्ली अपनी हायर सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है तो वही परासरण कहलाता है, ठीक है। वाटर का अर्धपराग में झिल्ली द्वारा अपनी हायर सांद्रता हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना परासरण कहलाता है। हायर से लोअर की तरफ क्या होगा,
हायर से लोअर की तरफ जो है मूव करेगा तो वो प्राशरण होगा, और लोअर से हायर की तरफ होगा तो हो जाएगा आपका विसरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लीवर जो है किस कैविटी में है, एब्डोमिनल उदर गुहा में है, और यह राइट साइड में स्थित होता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी पाई जाती है जो कि सेम के बीज के शेप जैसा होता है। तो आप सभी से पूछेगा कि किडनी का शेप कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, 2 होता है, समझ गए, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, और ये भी जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, लेकिन ये राइट साइड में होता है। ठीक है, चलिए, और लीवर जो है सबसे बड़ा का क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो खोपड़ी होता है वह क्या करता है, ब्रेन मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है, समझ गए। रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती है, तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। जो रिब्स होता है, इस रिब्स के अंदर में ही क्या होता है, आपका फेफड़ा होता है, और इसी साइड में एक हार्ट होता है, समझ गए। तो ये रिब्स जो है, रिब्स कैच जो होता है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जो बैकबोन होता है, आप लोग देखते हैं, वो बैकबोन जो आपका स्पाइनल होता है पीछे ऐसे, जिसको रीढ़ के हड्डी जो बोलते हैं बैकबोन, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड को प्रोटेक्ट करती है, समझ गए। आइज को आई सॉकेट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आई को आई सॉकेट प्रोटेक्ट करती है। नेक एवं स्कल बोन्स के बीच पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। पाइवट ज्वाइंट कहाँ होता है, तो गर्दन और जो स्कल खोपड़ी होता है उसमें जो है पाइवट ज्वाइंट होता है, समझ गए। चलिए, न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन जो होता है यह विभाजित नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी निर्माण के प्रक्रिया इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है, तथा इस प्रोसेस में लगभग 1 वीक का समय लगता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण प्रक्रिया होता है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम होता है। ये पूरे प्रक्रिया में 1 वीक का समय लगता है। आरबीसी का जो निर्माण होने वाला जो सेल है उसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है, तथा यह स्थिति आरबीसी फॉर्मेशन के प्रक्रिया को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाता है, जिससे शरीर नीला भी पड़ने लगता है, और यह आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तथा इसका ब्रेक डाउन हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी के ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, तो हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और इसको जो है एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सेल जो होता है, कोशिका जो है, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री है। आप लोग को मैं कोशिका में पढ़ाए थे, वहाँ पे राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली सब के बारे में हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम बताए भी थे कि राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, या जो सेरिब्रम होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। ओके, चलिए, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी 12 पेयर होती है। ठीक है ना, क्रेनियल जो नर्व होती है वह कितना होती है मनुष्य में, 12 पेयर्स में। ठीक है, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिका, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। याद रखिएगा, क्रेनियल पूछ देगा C12, यानी क्रेनियल नर्व 12, और स्पाइनल नर्व कितना होता है, तंत्रिका स्पाइनल नर्व 31 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, वरना फंस जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को आवरित मतलब कवर्ड करने वाली परतें मेनिंजिस कहलाती है। ठीक है, और यही मेनिंजिस में जो है किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने से मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ढकती है। ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी मेनिंजिस होती है। अब ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये भी 3 लेयर से बना होता है। एक होता है ड्यूरा मैटर, सबसे बाहरी होता है, समझ गए। एक होता है पाया मैटर, पाया मैटर जो है सबसे आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, समझ गए। एक एडल्ट में बोन्स की कुल संख्या 206 होती है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है,
लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, समझ गए ना। सुसाइडल जो है बैग कहते हैं किसको, लाइसोसोम को, तो याद रखिएगा। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी ह्यूमन बॉडी की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेट रक्त बहता है। देखिए, अगर सीधा आर्टरी कहेगा, सीधा अगर आर्टरी कहेगा, समझ गए, तो इसमें जो है शुद्ध रक्त होगा, इसमें जो है शुद्ध रक्त होगा, समझ गए ना, शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन और भेन कहेगा, सीधा अगर भेन कह देगा तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर बात कहेगा, ठीक है, कि पल्मोनरी लगा देगा ना, पल्मोनरी लगा देगा, चाहे पल्मोनरी धमनी हो चाहे पल्मोनरी सीरा हो, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता था तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से भेन में अशुद्ध रक्त बहता था तो पल्मोनरी भेन में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सीरा में क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। जो आर्टरी में था वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में उसका उल्टा कर दीजिएगा, जो भेन में था उस भेन के जो है पल्मोनरी भेन में उसके उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी भेन में जो है एकमात्र ऐसा भेन है पल्मोनरी भेन जिसमें ऑक्सीजनेट रक्त बहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट अंग होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है, मैं आपको पढ़ाया, आपको जो है से जब कोशिका पढ़ाया रहे थे तो वहाँ पे बताए थे हम कि आपका जो केंद्रक होता है कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, ठीक है। आरबीसी शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप सभी से पूछेगा कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, तो नहीं होता है, समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, न्यूरॉन है। जिस प्रकार से शरीर में एक एक फंक्शन, एक एक काम और एक एक संरचना कोशिका पर डिपेंड होता है, उसी प्रकार से जो ब्रेन, जो न्यूरॉन होता है वो जो है न्यूरॉन्स पर क्या होता है, न्यूरॉन पर अडिग होता है, न्यूरॉन पर टिकता है, समझ गए। चलिए, अब पूछेगा कि ब्रेन जो है किस गुहा में है, तो ब्रेन जो है क्रेनियल गुहा में है, क्रेनियल कैविटी में है, समझ गए। ये सब पूछता है क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन के स्रावन को रेगुलेट करता है, ठीक है। देखिए, हाइपोथैलेमस प्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन के स्रावन को रेगुलेट करता है, समझ गए। प्यूटरी ग्लैंड जो क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए, जिससे होता है कि जो भी हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है उसको रेगुलेट करता है प्यूटरी ग्लैंड, समझ गए। चलिए, इसीलिए प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहता है, क्योंकि यह अलग अलग जो ग्लैंड होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इतना फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बहुत शानदार है, स्वायत्तशासी तंत्रिका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्वहन करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। बाकी देख लीजिए कि ये जो स्वायत्तशासी जो तंत्रिका तंत्र है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, यह शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्वहन करता है, ठीक है। अनैच्छिक मतलब जो आपके बिना इच्छा के चले, ऑटोमेटिक चले, उस पर जो है यह नियंत्रण और नियमन करता है, ठीक है। हार्ट जो होता है, हृदय जो है बंद मुट्ठी के समान खोखला मसल्स अंग होता है, जो कि किस कैविटी में होता है, तो थोरेसिक गुहा में होता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, स्किन बॉडी का हरफनमौला अंग होता है, ठीक है। अंकुरन या मैलपीधी स्तर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत है, याद रखिएगा। पूछेगा कि एपिडर्मिस के सबसे इनर लेयर कौन सा होता है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, तो कीन अस्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये सब जो है हम स्किन में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, कि कीन स्तर या कॉर्नियम एपिडर्मिस जो है यह एपिडर्मिस के सबसे बाहरी परत होता है, समझ गए।
पदार्थ को अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना विसरण कहलाता है। और इसी के ठीक उल्टा कर देंगे तो परासरण हो जाएगा, जो कि लोअर से हायर की तरफ आएगा तो परासरण होगा, ठीक है। और लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो विसरण हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को याद रख लिए। चलिए, हायर से लोअर की तरफ आएगा तो विसरण होगा, ठीक है। और लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका परासरण होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि ग्रसिका एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। देखिए, ग्रसिका एसोफेगस जो होता है यह तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, बट इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। हमें जो है ऑब्जेक्टिव में कम्युनिटी में पोस्ट किए थे, बहुत लोग गलत बताए थे, समझ गए। अब देखिए, एसोफेगस जो ग्रसिका होता है आहार नाल में, मतलब जो आपका जो आहार नाल होता है, उस आहार नाल में जो फेरिंग्स है, जो ग्रसनी है एवं जो आमाशय होता है, उसके मध्य में जो है पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। समझ गए ना कि यह फेरिंग्स और जो एक आहार नाल में जो ग्रसनी या जो फेरिंग्स होता है और जो पेट जो आमाशय होता है, उस दोनों को कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, एसोफेगस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व ग्रसिका एवं आमाशय के जंक्शन पॉइंट पर पाया जाता है। कार्डियक वाल्व कहाँ होता है, तो एसोफेगस एवं स्टोमेक, पेट के जंक्शन पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक वाल्व हो गया, ठीक है। पाइलोरिक वाल्व कहाँ होता है, तो स्टोमेक एवं गृहिणी समझ गए, ग्रहणी होगा, यहाँ पे ग्रहणी होगा। स्टोमक एवं ग्रहणी ड्यूडेनम के जंक्शन पॉइंट पर पाया जाता है पाइलोरिक वाल्व, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या देखिएगा, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन होता है, ड्यूडेनम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं जिसमें 6 उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। लैरिंग्स को स्वर तंत्र भी कहते हैं जिसमें 6 उपास्थि होता है, ठीक है। ये हम पढ़ा रहे थे, उस दिन पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ह्यूमन बेग में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसके लिए विटामिन ए व ई की आवश्यकता होती है। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्र जनन प्रक्रिया में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए और विटामिन ई, समझ गए। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, समझ गए। स्पर्म बनने की जो निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए ए और ई आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनेमिल वर्टेब्रेट्स में पाए जाने वाला सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। इनेमिल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। सेल डिवीजन के बीच अंतराल इंटरफेज कहलाता है, मतलब जो सेल डिवीजन होता है उसमें बीच का जो अंतराल होता है वो इंटरफेज कहलाता है, समझ गए, मध्यावस्था कहलाता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स मिडिल ईयर का पार्ट है। आज ही जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 हड्डी होता है, ठीक है, और वो जो है हम पढ़ा चुके हैं, ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है। ओके, चलिए मीडियास्टिनम थोरेसिक कैविटी का पार्ट है। अब हम आप लोग को बता चुके हैं कि दोनों फेफड़ों के जो बीच जो जगह होता है वो जो है क्या होता है, मीडियास्टिनम होता है। ये थोरेसिक कैविटी का एक पार्ट होता है, यानी थोरेसिक गुहा का, ठीक है। सेल में पाए जाने वाला राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं, आप लोग को पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमन बॉडी में पित्त निर्माण यकृत में होता है और जमा कहाँ होता है, गोल्ड ब्लेडर पित्ताशय में होता है, ठीक है। में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में कथ्य सतन पूछ रहा है। इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें यह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसी ग्रुप का एंटीजन जो है उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसी एंटीजन से तो तय होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप का है। तो मतलब ब्लड ग्रुप बी का है तो उस पर बी एंटीजन ही पाया जाएगा केवल, तभी तो वो बी ग्रुप होगा। अगर ए एंटीजन पाया जाएगा तो वह एंटीजन का ग्रुप का होगा, ठीक है। अगर ए बी का दोनों का होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन
आगे है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। क्या पूछ रहा है? ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है इनमें से। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ, देख लीजिए। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। ठीक है, कहता है ग्रेनुलोसाइट टाइप की WBC एग्जाम्पल नहीं है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर सी, मोनोसाइट। यानी इनमें ग्रेनुलोसाइट जो है मोनोसाइट नहीं है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट टाइप का जो WBC है, देखिए दो प्रकार, एक ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक ग्रेनुलोसाइट जो है सी नहीं होगा, बाकी न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसनोफिल, यानी जितना भी फिल्स वाला आएगा ना वह ग्रेनुलोसाइट होगा, और जितना भी लास्ट में साइट लगा होगा, ठीक है, वो सब जो है आपका एक ग्रेनुलोसाइट होगा। समझ गए? तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से एक ग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट कि ग्रेनुलोसाइट की प्रकार कौन सा है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। तो अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि जितने भी ग्रेनुलोसाइट रहेगा वह साइट वाला से रिलेट कर दीजिएगा, और जितने भी ग्रेनुलोसाइट वाला रहेगा ग्रेनुलो, वह फिल्स वाला जो होगा लास्ट में वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, किस एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, STH, ठीक है, वह किस ग्लैंड द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, प्यूटरिड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन रिलीज होता है थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है। तो आपको पता है प्यूटरिड ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह किस ग्रंथि को कब उत्तेजित करना है इसे पता है, और यह उत्तेजित करता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड जो है TSH का सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के यानी प्यूटरिड ग्लैंड के पीछे वाले यानी पोस्टेरियर वाले भाग द्वारा सीक्रेट होता है। आपको पता है प्यूटरिड ग्लैंड के दो भाग, एक होगा आगे वाला एंटेरियर, ठीक है, और पश्च यानी पीछे वाला पोस्टेरियर। तो और हार्मोन है जो आगे से सीक्रेट होता है, और कुछ हार्मोन है जो पीछे से भी सीक्रेट होता है। बातें को समझिएगा, ठीक है। ज़्यादातर हार्मोन इसके एंटेरियर भाग से ही रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि का, कुछ है जो पीछे वाले से क्या होता है, स्रावित होता है। ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन, ADH यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन और प्रोलैक्टिन। तो आपको मैं बता दूं कि पीछे से जो होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, ये आपके याद रखिएगा, पीछे से सेक्रेट होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन का क्या काम है। आपको पता होना चाहिए कि जो वृद्धि हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि प्यूटरिड ग्लैंड के द्वारा ही सीक्रेट होता है। कहाँ से? आगे वाले भाग से, ठीक है, एंटेरियर भाग से। और इस कंडीशन में इस वृद्धि हार्मोन का क्या काम है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन का क्या काम है। तो वृद्धि हार्मोन के हमसे यहाँ पे काम पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यह थायराइड ग्लैंड की अल्प सक्रियता के लिए आवश्यक है, यह महिलाओं में दूध के उत्पादन से प्रेरित है, यह बॉडी टिश्यू को वृद्धि को प्रेरित करता है, यह मादा में ओवेरियन पुटिकाओं के परिपक्वतन में सहायक है। तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि में भूमिका निभाता है। तो जब हमारे शरीर के ऊतकों में वृद्धि होगा तभी तो हमारा शरीर का विकास होगा ना, वृद्धि होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता कौन करता है, यानी प्रोटीन के पाचन बॉडी में कौन सा एंजाइम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, पेप्सिन प्रोटीन में पाचन में सहायता करता है। ठीक है, आठवां है आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वह कैसा होता है। आपको पता है एक होता है अम्लीय, एक होता है आपका क्षारीय, और एक होता है आपका उदासीन। पता है 3 तरह के प्रकृति होता है पीएच वैल्यू में। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है, आंतरीय जो रस है, उसका पीएच का प्रकृति किस प्रकार होता है, क्या अम्लीय, क्या बेसिक, क्षारीय, क्या न्यूट्रल, या फिर दोनों होता है, एसिड बेसिक दोनों। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाला लोअर चेम्बर जो होता है वह कौन सा है। यानी आपको पता होना चाहिए ह्यूमन में हार्ट है, ठीक है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे वाला दोनों सेम, ठीक है। यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। यह आपका राइट, यह लेफ्ट वेंट्रिकल, यह राइट आर्ट्रियम, यह लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी ऊपर वाला आर्ट्रियम अलिंद, नीचे वाला वेंट्रिकल नीले होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है, ऊपर वाला चेम्बर तो आर्ट्रियम, नीचे वाला चेम्बर दोनों वेंट्रिकल, ठीक है। आप खुद बता दीजिए, आर्ट्रियम ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला, तो राइट आंसर हमारा यही वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से स्कल यानी खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है। फ्रंटल हड्डी, अल्ना हड्डी, टिबिया हड्डी, ठीक है, और इलियम। आपको पता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अल्ना आपके हाथों में पाया जाने वाला है, टिबिया पैरों की है, इलियम आपकी जो है पेल्विक बोन की है, ठीक है। और तो इसमें बच कौन गया, यही फ्रंटल जो ललाट होता है वही आपका खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉलर बोन के नाम से। ए है स्केपुला, बी है क्लेविकल, सी है थाई फीमर एंड डी है नी कैप। तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि क्लेविकल बोन को कॉलर बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली कौन सी बोन सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूछ रहा है वह कौन सा हड्डी है बॉडी में जो सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। स्केपुला, क्लेविकल, थाई, नी कैप। तो इसका राइट आंसर स्केपुला होगा। ठीक है, स्केपुला, याद रखिएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किस कहा जाता है, सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था सब्जेक्टिव में, राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री का, ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम आत्महत्या थैली कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, निम्न में से निचले पाद में पाई जाने वाली कौन सी हड्डी है। निचले पाद मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब सबसे निचला अंग जो होगा वही होगा। तो फ्रंटल खोपड़ी का है, अल्ना हाथों का है, टिबिया आपके पैरों की है, इलियम आपके जो है यह हो गया पेल्विक बोन। तो राइट आंसर क्या होगा, टिबिया। निचले अंग में सबसे तो यही है, तो यही टिबिया हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन का डाइजेशन पाचन नहीं होता है। आमाशय, इसोफेगस, इलियम और डेडुनम। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए यहाँ पे। तो आपको मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ देख सकते हैं आप लोग कि भोजन का डाइजेशन किस ऑर्गेन में नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है पेट में होता है, इलियम जो कि छोटी आंत का भाग है इसमें होगा ही, ड्यूडिनम छोटी आंत का भाग है होगा ही। तो बच जाएगा हमारा इसोफेगस, जो जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये तो भोजन आने जाने का रास्ता है। 16 है, स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड श्वेत ग्रंथियाँ का कार्य क्या है। पानी का पुनर्अवशोषण, ठीक है, उसके बाद तापमान नियमन और उत्सर्जन करना, गैसीय आदान प्रदान, संवेदनाओं का ज्ञान। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर तापमान का नियमन करना और उत्सर्जन करना इसका काम है। ठीक है, क्योंकि पसीना के द्वारा भी बहुत सारे वेस्ट पदार्थ निकलता है बाहर। 17 है, निम्न में से क्रेनियल गुहा क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन है। कौन सा ऑर्गेन है जो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। देखिए, मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूट्रस। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका लंग्स थोरेटिक कैविटी में होता है, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में होता है, ठीक है, और किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पता होना चाहिए, और ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी में मौजूद होता है। ऑप्शन ए सही है। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छे से देखिए, निम्न में से थोरेटिक कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है। मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, यूट्रस। तो अभी आपको बता दिए, आपका चेस्ट के आसपास चाहे जो भी ऑर्गेन हो, ठीक है, चाहे वह आपका हार्ट हो, चाहे आपका फेफड़ा हो, यह थोरेसिक कैविटी में होगा। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समान मूत्र में ग्लूकोज क्या होता है? उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित रहता है, वृद्धावस्था में उपस्थित एवं वयस्कावस्था में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो 90 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर एक नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, मतलब चीनी का मात्रा आ रहा है, मतलब वो डायबिटीज को सूचित कर रहा है, तो ये तो गलत है। समान मूत्र में ग्लूकोज कभी भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी अनुपस्थित होगा। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा उस समय क्या था फर्स्ट स्टार्टिंग में कि कौन जो है उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को TSH रिलीज करने के लिए। तो वहाँ पे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित करता है थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुम चलो चलो तुम्हारा काम आ गया, तुम सीक्रेट करो TSH को, सीक्रेट करो, तो जाके थायराइड ग्लैंड TSH को सीक्रेट करता है। ठीक है, लेकिन सीक्रेट आप यहाँ पे पूछ रहा है कौन करता है, तो आपको पता है TSH ये तो खुद हार्मोन ही है भाई। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन, हाँ तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, TSH होता है, LH ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन होगा नहीं, तो राइट आंसर जो है अपना यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है, तो TSH जो है नहीं होगा। ठीक है, TSH नहीं होगा। देखिए TSH जो होता है ना, TSH यह आपका रेगुलेट भी और रिलीज भी और मेक का भी काम जो है प्यूटिड ग्लैंड करता है। ठीक है, प्यूटिड ग्लैंड, साथ में इसका थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है। बातें को समझिएगा, थायराइड ग्लैंड भी जो है इसका काम करता है। इसमें एक होता है T3 T4। ठीक है, तो इसका काम जो है, इन दोनों का काम जो है वह थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कहेगा तो कैल्सिटोनिन इज द राइट आंसर। ठीक है, कैल्सिटोनिन। 21 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ह्यूमन में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है एक मनुष्य की? 1000, 3000, 4000, 6000। तो एक मनुष्य में टोटल जो होता है वह 6000 ml होता है कैपेसिटी। 22 है, निम्न में से पेल्विस में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रंटल, अल्ना, टिबिया, इलियम। तो अभी ऊपर से ही दिखाते आ रहे हैं, तो इलियम इज द राइट होगा। ठीक है, पेल्विस बोन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? ये भी बता चुके हैं कि किडनी आपका एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गेन है। ओके, आगे है यहाँ पे, एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है या अनुपस्थित रहता है? ठीक है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन मूत्र में प्रोटीन उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा, ये बताना है। उपस्थित रहता है गलत, ठीक है, अनुपस्थित रहता है सही। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में से किस सेल ऑर्गेन को जो है कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं? अभी ऊपर पढ़ाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली। अभी ऊपर पढ़ाए हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली हम लोग जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है, निम्न में से अपर जो की बोन कौन सा है? ठीक है, अपर जो की बोन कौन सा है, याद रखना है। मैक्सिकला, ठीक है, पेराइटल, एस्टर्नम, वोमर। तो अपर जो की जो बोन है वह मैक्सिकिला है। ठीक है, 26 का ए राइट होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का भाग कौन सा है? आहार नाल का भाग कौन सा है? ब्रोंकी, इसोफेगस, यूरेटर, सेरेब्रम। तो ये तो मस्तिष्क का भाग है, यह आपका उत्सर्जन तंत्र का है, यह श्वसन तंत्र का है, तो बच्चा इसोफेगस। इसोफेगस आपका एलिमेंट्री कैनल आहार नाल के भाग में है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला ऑर्गेन कौन सा है? बता चुके हैं, यूट्रस आपका पेल्विक कैविटी में होता है। ओके, 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ये भी बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब याद रखना है, ये सब पूछा जाता है। 30 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन कौन सा है? आपको पता होना चाहिए एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है। किडनी के दोनों किडनी के जस्ट ऊपर पीला वाला जो होता है वही आपका जो होता है एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो है एस्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक एस्टेरॉयड हार्मोन ही है, और राइट आंसर भी अपना ऑप्शन यही बी होगा। ठीक है, का क्वेश्चन है, बढ़िया है। कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह जो है स्राव कहाँ से होता है, ये बताना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्राव होता है माय डियर, मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है आपको पता है प्यूटरी ग्लैंड में दो लोब जो है, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर, ठीक है। तो एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह कहाँ से होता है, पोस्टेरियर से, एंटेरियर से, गाल ब्लडर से, हाइपोथैलेमस से। तो राइट आंसर होगा पोस्टेरियर प्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है, ऑप्शन ए से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कहता है निम्न में से विटामिन के का कार्य क्या है। विटामिन के का कार्य क्या है, लीवर द्वारा फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, ठीक है, प्लेटलेट का निर्माण करना, एंड उसके बाद है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, एंड लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। तो विटामिन के का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, आप लोग जानते हैं कि विटामिन के क्या करता है कि आपके बॉडी में ब्लड जो होता है उसको मान के किसी को ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पतला ब्लीडिंग, तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है उसका रुके। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पतला ब्लड होता है विटामिन के जो है ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग को, गुण को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट जो है थोड़ा सा जो पतला रहता है वो गड्ढा होता है, जिससे ब्लड जो है आपका बहना बंद होता है, ठीक है। तो विटामिन के का कार्य है यह लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है करता है, ठीक है। आगे चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे पैर का पूछ रहा है, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे लंबी अस्थि, ऑप्शन के हिसाब से भी ऑप्शन में कहीं जो है आपका जांग फीमर दिखेगा नहीं, तो इस हिसाब से क्लेविकल तो होगा नहीं, फिबुला भी होगा नहीं, ये टैलस और कैल्केनम ये दो बचता है। तो पैर की सबसे लंबी अस्थि जो हील वाला होता है नीचे का, उसमें आपका कैल्केनियस जो होता है सबसे बड़ा होता है, एंड सेकेंड आपका टैलस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 5वां नंबर का क्वेश्चन है खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं खोपड़ी की हड्डियों से बने ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं। यह बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, तो भ्रूण में यही जोड़ा पाया जाता है जिससे हम लोग फिशर, फोरामेन, ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट एंड सचूर्स। तो राइट आंसर सचूर होगा, ठीक है, सुचर होगा। यह सुचर क्या करता है कि खोपड़ी में जो हड्डी होता है उसके बीच में ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है, और उन ज्वाइंटों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सुचर कहते हैं। यह अधिकतर जो है छोटे बच्चों भ्रूण में जो है ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है 6ठा नंबर का क्वेश्चन है शरीर से ताज यानी बेकार पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब शरीर से बेकार के पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्सर्जन या निष्कासन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, स्राव करना, सिक्रेशन, पाचन करना, डाइजेशन, एंड 7वां है मूवमेंट। तो शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उत्सर्जन या निष्कासन कहते हैं, ठीक है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कार्पस अस्थिया कहाँ स्थित होती है। हमें ये बताना है कि जो कार्पस बोन होता है वह कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है कार्पस अस्थियाँ कहाँ स्थित होती है, तो ये आपका एंकल, रिस्ट, एल्बो एंड नी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपका रिस्ट होगा, कलाई में उपस्थित होता है, ये कलाई के लोकेशन में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है सुनने के अंग में क्या स्थित होता है। सुनने के जो अंग होता है हियरिंग ऑर्गेन्स है, उसमें क्या उपस्थित होता है, कॉक्लिया, ठीक है, नेफ्रॉन, वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वह कॉक्लिया, ठीक है, कॉक्लिया सुनने के अंग में स्थित होता है, ठीक है। कहता है माय डियर कि दो सेरिब्रम हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, ठीक है, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं। यह आपका ब्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा क्या जुड़ते हैं, ठीक है, कार्पस लुटियम, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस कैलोसम, ठीक है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दो सेरिब्रम हेमीस्फीयर द्वारा जो जुड़ते हैं वह कार्पस कैलोसम, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। आगे है कहता है गंध की संवेदी तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, जो गंध की संवेदी तंत्रिकाएं होता है क्रेनियल नर्व जो होता है जिससे आपको किसी चीज़ के गंध के बारे में ज्ञान होता है, जानकारी मिलता है, वह कौन सी नर्व है। फेशियल नर्व है, वेगस नर्व है, अल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। तो राइट आंसर घ्राण जिसे तंत्रिका कहते हैं अल्फैक्टरी नर्व ये होगा। वेगस फेशियल नर्व आपके फेस का होता है, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व जिससे हम लोग आँखों से देखते हैं, ठीक है। आगे है 11 नंबर है इनमें से क्या आँख की सहायक संरचना है। तो देखिए लेंस हो गया, ठीक है, क्रोवाइड हो गया, स्क्लेरा हो गया, ये सब आँख के मेन संरचना में आता है।
बट आपका जो ये पलक होता है यह सहायक संरचना में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वेगस तंत्रिका कपाल की कितनी नंबर की तंत्रिका है। वेगस नर्व कौन से नंबर का नर्व है। ठीक है, क्रेनियल नर्व है, ये बताना है। 8वीं, तीसरी, 10वीं एंड उसके बाद है 12वीं। तो राइट आंसर क्या होगा अपने, तो वेगस नर्व जो होता है वह अपने 10वीं नंबर की क्रेनियल नर्व है, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। पूछ रहा है एडीएच। ठीक है, एडीएच तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वह कहाँ से रिलीज होगा, समझ गए। चलिए, एड्रिनल होगा नहीं, थाइमस होगा नहीं, थायराइड होगा नहीं, प्यूस ग्लैंड आपका राइट आंसर होगा एडीएच के लिए भी। ठीक है, और एडीएच भी पोस्टेरियर से ही रिलीज होता है। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर है, कौन है हृदय का पेस मेकर। औरोटा, महाधमनी, बाइस्पक वाल्व, ठीक है, बाइक स्पीड वाल्व, उस एवी नोड और एसए नोड। तो जो हृदय का पेस मेकर होता है उसे हम लोग एसए नोड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, 15 नंबर है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाला उत्पादन प्रेरित पदार्थ, जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी का उत्पादन करता हो उसको कौन प्रेरित करता है, जिससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनता है, जिसे हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलता है। तो एंटीबायोटिक, एंटीजन, ठीक है, एनारोब एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसमें, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे है 16 नंबर का है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है। मलाशय से निकलता है, एसेंडिंग कोलोन से निकलता है, इलियम से निकलता है या सिकम से निकलता है। तो राइट आंसर जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है यह आपके सिकम से निकलता है। ठीक है, सिकम से। ओके, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय डैश में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है, चेस्ट में, पेल्विस में, मीडियास्टिनम में, एब्डोमिनल में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हृदय में जो हृदय होता है वह आपके मीडियास्टिनम में उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किडनी का सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है। किडनी के सबसे ऊपरी लेयर क्या कहलाता है, सबसे बाहर वाला, तो मेंडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स, उसके बाद है नेफ्रॉन, उसके बाद है रीनल पिरामिड। तो राइट आंसर होगा रीनल कॉर्टेक्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाला धमनी कौन सा है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि शुद्ध रक्त को ले जाता है धमनी, आर्टरी, अशुद्ध रक्त को ले जाता है वेन, यानी सीरा। ठीक है, ये बात तो सब समझते हैं। बट डीऑक्सीजनेट के केस में और पल्मोनरी के केस में ये चीज़ें उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर पल्मोनरी की बात करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वह अशुद्ध रक्त को ले जाएगा और जो पल्मोनरी वेन होगा वह शुद्ध रक्त को ले जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है डीऑक्सीजनेट मतलब अशुद्ध रक्त के बारे में कि कौन धमनी ले जाएगा, धमनी के बारे में पूछ रहा है। बस एक ही है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ा वाला जो धमनी है, सिर्फ वही धमनी जो है आपके अशुद्ध रक्त को ले जाता है, बाकी सारा धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, तो औरोटा तो होगा नहीं, पल्मोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, थोरेसिक धमनी। राइट आंसर क्या होगा, पल्मोनरी धमनी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है 20 नंबर का है, सबसे छोटी एवं भारी फसली कौन सी होती है। तो सबसे छोटी और सबसे भारी जो फसली होती है वह तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी। राइट आंसर होगा अपना पहली फसली सबसे छोटी और सबसे बड़ी होती है, सबसे भारी होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, जोसेफ लिस्टर है। ठीक है, एंड एंथोनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सीधा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अगर पूछता है ना, आधुनिक पूछेगा तो लुई पास्चर होगा, और ऑप्शन में आपके दिया भी नहीं है, इसलिए हम लुई पास्चर को ही मारेंगे। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ह्यूमरस है, स्कल है, फीमर है, पेल्विक है। तो आपको पता है फीमर जो जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है, 250 ग्राम, क्वेश्चन पहले देखिए,
हमें पूछ रहा है हृदय का वजन कितना होता है। तो अप्रॉक्सली देखा जाए हृदय का वजन, ठीक है, अप्रॉक्सली अगर मान के चला जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वजन थोड़ा कम होता है। 250 ग्राम स्त्री में, 300 ग्राम पुरुष में, 200 ग्राम स्त्री में, 250 ग्राम पुरुष में, 300 ग्राम स्त्री में, 350 ग्राम पुरुष में, 650 ग्राम स्त्री में, 250 ग्राम पुरुष में। तो राइट आंसर अपने नंबर ऑप्शन ए होगा, 250 ग्राम स्त्री में, 300 ग्राम पुरुष में। तो ये हृदय का वजन ऑप्शन ए राइट, ठीक है। आगे है मस्तिष्क की बाह्य परत को क्या कहते हैं। मस्तिष्क के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे मेनिंजिस कहते हैं, सेरिबलम, सेरिब्रम एंड मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो राइट आंसर मस्तिष्क के सबसे बाहरी जो लेयर होता है वह मेनिंजिस होता है, और इसी में अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं उसी को, ठीक है। और ऐसे में पढ़ा चुका हूँ मैं, मेनिंजिस भी जो है आपके कितने लेयर में बटा हुआ है तो आपको मैंने एनाटोमी में पढ़ाया है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है डिप्थीरिया का कारण जीव क्या होता है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण, सिफिलिस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण, निमोनोकोकस के कारण। तो जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया का जो कारण जीव होता है वह कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कार्डियक मांसपेशी कौन सा मांसपेशी है। स्केलेटल है, अनस्ट्रीटेड है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। तो जो हृदय का मसल्स होता है वह इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, वह अपनी इच्छा से चलता है, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं होगा। अगर हृदय अपनी इच्छा से कंट्रोल होने लगे तो फिर किसी भी व्यक्ति का हार्ट अटैक नहीं आएगा। सब अपना जब जानेगा कि ओहो हार्ट अटैक आ रहा है तो अपना कंट्रोल करने लगेगा। ऐसा तो होता नहीं है, हृदय अपना रेगुलर चलते रहता है, अपना से कंट्रोल वो खुद करता है। यही कारण है कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो अचानक से व्यक्ति चल बसता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक मांसपेशी हो गया। 27 नंबर है दिल का बाहरी कवर यानी हार्ट का बाहरी कवर के बारे में पूछ रहा है, बाहरी परत के बारे में। पेरिटोनियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका पेरिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर होता है, मायोकार्डियम आपका मिडिल लेयर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है निषेचन आमतौर पर होता है कहाँ। निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है। ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, यूटेरिन ट्यूब में होता है, भेजिना में होता है। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह गर्भाशय ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है खाद और हवा के लिए आम मार्ग क्या है, यानी कॉमन मार्ग क्या है जिससे हवा भी जाता हो और जिससे खाद भी जाता हो, यानी जो आम कॉमन काम करता हो, ठीक है। फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने जो भोजन और हवा दोनों के रूप में काम करता जो मार्ग है वह आपका ग्रसनी फेरिंग्स है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका क्या है। शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका जो है क्या है। सियाटिक नर्व है, ट्राइजेमिनल है, वेगस है, ऑप्टिक नर्व है। तो बॉडी में सबसे बड़ा जो नर्व है वह सियाटिक नर्व है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें को बहुत महत्वपूर्ण है। 31 नंबर का क्वेश्चन है लार में एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम पाया जाता है। पी-टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, उसके बाद है पेप्सिन, ट्राइप्सिन एंड उसके बाद आपका आता है लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है माय डियर। तो जो राइट आंसर होगा अपना कि लार में जो मौजूद एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ों को। आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किससे कहते हैं। माइक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लुइस पर्क। तो राइट आंसर लुई पास्चर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता किसे कहते हैं। जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहुक। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर है वह जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।